नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गेमिंग धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी पुलिस को बद्दो की रिमांड मिल गई है। आरोपी बद्दो को यूपी लाएगी अब पुलिस। सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश पुलिस बद्दो को यूपी लेकर आएगी। ठाणे कोर्ट में बद्दो की पेशी हो रही है और कोर्ट में मौजूद है गाजियाबाद पुलिस। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को ठाणे कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और यूपी पुलिस आरोपी शाहनवाज को अब सड़क के रास्ते गाजियाबाद लेकर जाएगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस को आरोपी की सुरक्षा और खाने पीने का ख्याल रखने और कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गाजियाबाद पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगेगा। बड़ी खबर, ठाणे कोर्ट में पेशी हुई है आरोपी शाहनवाज बद्दो की और अब यूपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड मिली है। अब गाजियाबाद लेकर आएगी यूपी पुलिस बद्दो को और उसने कोर्ट को बता दिया है कि सड़क के रास्ते लाया जाएगा जिसमें 3 दिन का वक्त लगेगा। इस बीच कोर्ट ने कहा है कि वो आरोपी बद्दो की सुरक्षा और खाने पीने का ख्याल रखे और उसे वहां कोर्ट में पेश करे ले जाकर। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गाजियाबाद पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं और अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है हमारे सहयोगी। सबसे पहले रुख प्रशांत पांडे का करते हैं। प्रशांत, कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस भी मौजूद है और ट्रांजिट रिमांड मिली है। कितने दिन आखिर यूपी रह सकता है शाहनवाज? कितने दिन की रिमांड है और कोर्ट ने क्या हिदायत दी है? बिल्कुल, देखिए शाहनवाज अभी कुछ समय पहले जो है पुलिस की गाड़ी से रवाना हो चुका है। उसे उत्तर प्रदेश लिया जा रहा है। साथ ही जब उसे अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने खुद पूछा पुलिस से कि कितना समय तुम्हें लगेगा बाय रोड जाने में। तो कोर्ट को पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमें 3 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद हम उसे वहां जाकर के अदालत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, जब कोर्ट में शाहनवाज को पेश किया गया था, जब उससे नाम पूछा गया तो वो उसमें कहीं शिकंज नहीं दिख रहा था कि उसने कोई काम किया है गलत, क्योंकि वो खुद बोल रहा था कि मेरा नाम शाहनवाज है, मैं 23 साल उम्र का हूँ। उसके बाद जब उसे बोला गया कि आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, तब उसको बताया गया कि आपको बाय रोड उत्तर प्रदेश लिया जाएगा और वहां पर आपको पेश किया जाएगा। तब वो बोलता है कि ठीक है, जैसा कोर्ट कहे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद इतना शातिर व्यक्ति जो 1 जून से लेकर के 12 जून तक मुंब्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को घुमाता रहा, जो 5 शहरों में घूमा है, जो गोवा तक गया, जो फिर उसके बाद सोलापुर गया, फिर वो मुंबई फिर आया, फिर उसके बाद जाकर के अलीबाग पहुंचा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि उसके जो पैतरे थे वो चौंकाने वाले थे। फोन का इस्तेमाल तब करना जब खुद का पर्सनल वाईफाई खरीदा था, उसका इस्तेमाल करता था, उसके बाद वाईफाई बंद कर देता था, फोन बंद कर देता था, लोकेशन नहीं मिलता था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि अब पुलिस के पास समय रहेगा कि उसे जब यूपी लेके जाएगी गाजियाबाद पुलिस, वहां पर पेश करने के बाद जब रिमांड लेगी, उसके बाद आगे की जांच करेगी कि आखिर इसने कितना ग्रुप बनाया था। क्योंकि अभी देखिए मामला जो है सिर्फ 2 लोगों का सामने आया था, जो गाजियाबाद के 2 बच्चे थे जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन क्या उसके अलावा और कोई ग्रुप बनाया गया था? जो मस्जिद में जो वहां पर व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी पहले हुई, जिसके आधार पर इसके नाम का खुलासा हुआ, क्या वो एक ही व्यक्ति इसके संपर्क में था या इसमें और कोई लिंक है? ये तमाम चीजें हैं जब अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जांच करेगी। मैं आपको अभी का अपडेट दे देता हूं कि अदालत से आरोपी को लेकर के पुलिस निकल चुकी है और बाय रोड उत्तर प्रदेश लेकर पहुंचेगी और वहां पर अदालत में पेश करेगी। बिल्कुल, और सीधा गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित राणा, जो कि पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे हैं। अमित, गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में बता दिया है कि 3 दिन का वक्त लगेगा शाहनवाज को गाजियाबाद लाने में। इस बीच यहाँ किस तरह की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि ठाणे कोर्ट ने साफ कहा है कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे सहयोगी प्रशांत ने बताया कि 3 दिन का तो समय मांगा है गाजियाबाद पुलिस ने और कहा है कि हम उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लेकर जाएंगे। वहीं कोर्ट ने भी साफ कहा है कि आपको वहां तक की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, उसकी सुरक्षा को लेकर इसके खाने का सारा तमाम इंतजाम आपको करने होंगे और वहां पहुंचते ही आपको गाजियाबाद कोर्ट में से पेश भी करना पड़ेगा। इस तमाम चीजों को लेकर गाजियाबाद कमिश्नर से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारी तमाम तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही टीम यहाँ पहुंचेगी गाजियाबाद में, टीम के यहाँ पहुंचते ही शाहनवाज को तुरंत गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद फिर वहां से उससे पूछताछ के लिए भी ले जाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनकी तलाश में
पुलिस थी और जो अब जिस तरीके से शहनवाज को यहाँ पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद वो सवाल के जवाब सिर्फ और सिर्फ शहनवाज के पास ही है। मतलब कि उसका कितने लोग ऐसे हैं जिनका उसने धर्मांतरण कराया है। क्योंकि अगर अकेले गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद में शुरुआत में 2 ही बच्चों का नाम आया था 30 मई को जब रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे होते रहे। जहां एक और एक चैट आती है जिसमें कहा जाता है कि जो बच्चों का धर्मांतरण किया गया है उन्हें दुबई लाने ले जाने की फैसिलिटीज भी दी जा रही थी इसी की तरफ से, बद्दो की तरफ से, जिसका भी खर्चा खुद बद्दो ही वहन कर रहा था। इतना ही नहीं, जो बच्चों को धर्मांतरण कराया जा रहा था उन बच्चों को ये भी कहा जा रहा था कि आप क्या झूठ बोलकर घर से निकलेंगे, आपको किस समय किस की नमाज अता करनी है, कब आपको कुरान पढ़ना है, कब आपको आयतें पढ़नी है, कब आपको जाकिर नाइक की जो वीडियो है वो देखनी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक चीज सामने आया जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि अगर इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू, यानी कि अगर आप अल्लाह को भूल जाते तो अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। इसका मतलब साम दाम दन दिन तमाम चीजें यहाँ लगाई गई थी और बच्चों का जो है धर्मांतरण किया गया था। अब तक कुल 5 ऐसे स्टेट आए हैं सामने जिनमें की धर्मांतरण की बात आई है। अगर बात की जाए अकेले गुजरात की तो वहां से कॉल करने वाले कॉलर ने बताया कि अकेले गुजरात में ही 400 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ शहनवाज के पास थे। अब पुलिस की गिरफ्त में आ जाने के बाद शहनवाज से उन्हीं चीजों के बारे में पता किया जाएगा कि ऐसे उसके कितने चैटिंग ग्रुप थे जिनमें कि उसने लोगों का धर्मांतरण कराया है और तक कुल कितने लोगों का अभी तक ये धर्मांतरण करा चुका है। क्योंकि इस पूरे मामले में जहां दुबई का नेटवर्क जुड़ा था, एक और पाकिस्तान के भी यूथ क्लब नामक एक यूट्यूब चैनल का नाम सामने आया था। उस चैनल में भी ये बताया गया था कि वहां पर भी प्रतिबंधित वीडियो दिखाई जाती थी। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शहनवाज बिल्कुल। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में फंडिंग की भी बात सामने आ रही थी, बाहर बैठे कुछ देश के दुश्मनों और बाहरी मुल्कों के कनेक्शन की बात सामने आ रही थी, उसको अब शहनवाज से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उससे सवाल जवाब करेगी गाजियाबाद पुलिस। आप दोनों नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया प्रशांत और अमिताभ दोनों का। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम महिला को सर कलम करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों में शराब खरीदती मुस्लिम महिलाओं को रोककर धमकी दी गई। लोगों ने कहा कि मुस्लिम होकर शराब खरीदने से हिंदुओं में बेइज्जती हो रही है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। दोनों को भिड़ा के मार दूंगा 1 मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गई? 5-7 केस है मेरे पे, अगर पता हो तुझे गर्दन भी उतार लूंगा। क्या बात है, बात बताओ मुझे, कुछ बात तो पता चले। मतलब क्या मजबूरी है? तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर? शराब कहाँ खरीदोगे? तो है नहीं बैग में है? बियर ही है ये? तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है हो? नहीं, शराब कहाँ? मेरी बात ऐसा है, चलो ठीक है। नहीं फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानूं, ठीक है? नहीं पैरा नहीं लगाना मैं, हमारी यहाँ से कट रही है मुसलमानों की। अन्य दोनों को भिड़ा के मार दूंगा 1 मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगी मुझे, समझ गई? 5-7 केस है मेरे पे, अगर पता हो तुझे गर्दन भी उतार लूंगा। क्या बात है, बात बताओ मुझे, कुछ बात तो पता चले। मतलब क्या मजबूरी है? तो मतलब तुम शराब खरीदोगी का दुकान पे मार्केट के अंदर? शराब कहाँ खरीदोगे? तो है नहीं बैग में है? बियर ही है ये? तुम्हें मतलब सही नजर आ रही बियर है हो? नहीं, शराब कहाँ? मेरी बात ऐसा है, चलो ठीक है। नहीं फरीदा करने से नहीं, मैं सब जानूं, ठीक है? नहीं पैरा नहीं लगाना मैं, हमारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर में शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर उससे निकाह करने का मामला सामने आया। पीड़ित पति की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दूसरे धर्म के एक शादीशुदा युवक ने यहां रहने वाली महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। महिला भी पहले से शादीशुदा थी और युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया। परिजन ने बताया कि पीड़िता ने फोन किया और कहा कि मुंबई से हूं, मुझे यहां से ले जाओ, और इसके बाद पति ने दोबारा फोन किया तो उसका नंबर बंद आने लगा। कुछ दिन बाद फिर से फोन लगाया तो उन्हें दूसरी तरफ से धमकी मिली। हमारी बहू को सोहरागढ़ थाना क्षेत्र के सिसवा गांव के सजाउल्लाह और अन्य लोगों ने बहला फुसला करके जो है लेकर के बम्बई चले गए। बम्बई जा करके वहाँ धर्म परिवर्तन कर दिए और निकाह पढ़ा लिए और उसके बाद पहली तारीख को हम तहरीर दिए थाने पर। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। कि हमारी औरत को 31 तारीख को भगा कर फुसला के लेके चले गए हैं। औरतगढ़ थाना गांव का सिसवा रहने वाले हैं। पता चला फोन से कि बम्बई पहुंचे वो लोग। उधर अपने
चाचा के पास फ़ोन किए थे, बोले हाँ मैं नासिक उतर गया हूँ। तो उसके चाचा बोले कि मैं तू कल्याण आ जा, मैं कल्याण से कवर कर लेता हूँ। कल्याण में पहुँची, मोबाइल इधर से स्विच ऑफ कर लिया। लड़की ने चाचा से क्या कहा? कि चाचा मेरे कहा के लेके चलो नासिक से। लड़की ने? हाँ। बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र के आरोपी शाह आलम ने नाबालिग को झांसे में फंसाकर जिले के बाहर उत्तराखंड के काशीपुर पहले वो लेकर गया और अपहरण के बाद कई दिनों तक उससे रेप किया और फिर अपने 2 साथियों को बुलाकर भी उसके साथ दुष्कर्म करवाया। वहीं पुलिस ने सर्विलांस के जरिए लड़की की लोकेशन ट्रेस की और घटनास्थल पर जा पहुंचे बदहवास हालत में मिली किशोरी मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। में धारा 363 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। युवती को बरामद कर लिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।